स्वागत है आपका करंट अफेयर की नई श्रृंखला में। हम करंट अफेयर को कुछ नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जो कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा और आपको पसंद भी आएगा। देखा जाता है कि नॉर्मल करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, मंथली पढ़ लेते हैं, पर याद नहीं रहता है। मतलब एग्ज़ाम में आता है, पर वो क्या होता है, दिमाग से उड़ जाता है। पर इसको इंटरेस्टिंग बनाएँगे। कुछ टॉपिक को हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप समझेंगे कैसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं मान लूँ अब हम इस बात पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति इस महीने कुछ देश की विज़िट पे गए। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी अंगोला गई हैं और बोत्सवाना गई हैं, ठीक है? वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान की यात्रा पे गए। तो अगर हम भूटान देश की कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है, उससे संबंधित सभी परियोजनाएँ, उससे संबंधित छोटी-मोटी बातों को अगर ज्ञात कर ले, तो यह प्रश्न आपके ना केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे काम आएगा। यही काम हम यहाँ पर अंगोला और बोत्सवाना की इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम आपके साथ दिखाएँगे कि कैसे ये लोग यात्रा किए हैं, हमारा क्या संबंध है, इनकी क्या पोज़ीशन है भारत की बोत्सवाना के साथ या अंगोला के साथ, ठीक है? यहाँ देखेंगे अभी हमने 8 चीता मँगाए थे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि नाम्बिया से चीता कितना मँगाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से चीता कितना मँगाया था, तो कहाँ से प्रश्न आते हैं? ये यहीं से प्रश्न आते हैं। तो हम हर मंथ में इस बात पे फ़ोकस करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं या किस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आएँगे। आप यकीन मानिए अगर आप प्रधानमंत्री जी पे नज़र रखेंगे, पीएम जी पे नज़र रखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट जी पे नज़र रखेंगे, तो आप आधे से ज़्यादा करंट अफेयर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। किसी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। बस न्यूज़पेपर पढ़िए और जो-जो दिमाग में आ रहा है करंट अफेयर संबंधित, पहले इनको टैली करने की कोशिश करिए। अगर ये आपके दिमाग में आ गए, विश्वास मानिए आप अच्छा से कर जाएँगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में ही वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस बार अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम अंगोला के साथ चलते हैं, तो आपको क्या है मैप पे अंगोला जाके देखना है कि मंगोला कहाँ है, ठीक है? अंगोला से संबंधित जितने भी देश सटे हुए हैं, उनकी एक मैपिंग बनाइएगा। आपका सबसे पहला काम यही होगा। यह 8 से 11 नवंबर की यात्रा पे गए थे, तो अब ये सारी चीज़ें रिफाइन हो गई, इस वजह से चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो अब सबसे पहला बात आती है फर्स्ट अफ्रीका में कौन है? तो इसका आप उत्तर चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, फिर भी मुझे पता है पर मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, 1.1 मिलियन बैरल उत्पादन करता है। भारत के लिए ऊर्जा के लिए बहुत मतलब एक तरह से मान के चलिए रामबाण है, ठीक है? अब हमारे राष्ट्रपति जी यात्रा पे गए हैं, तो देखिए ये लोग हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये हमसे क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए भैया, ये इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर पुर्तगाल शासन करता था और पुर्तगाल से ये 1975 में क्या है? स्वतंत्रता पाई। एमपीएलए ये मूवमेंट ऑफ पीपुल लिबरेशन आर्मी मूवमेंट ऑफ पीपुल लिबरेशन आर्मी जो नहीं लिबरेशन अंगोला की एक पार्टी है जिसने इस मूवमेंट को चलाया था। और हमारे यहाँ गोवा में आप देख रहे होंगे, गोवा में भी हमारे यहाँ क्या है? पुर्तगाली। इस तरह से सांस्कृतिक संबंध बने, इसलिए ये पहली बार यात्रा है। 50 साल हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। 75 में हुआ था, इस साल ये 50 साल हो गए और राष्ट्रपति जी पहुंची है, इसलिए पहला यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 2 पॉइंट बिलियन 2000, ध्यान रखिएगा इस शब्द को याद रखिएगा। अभी हम आगे बोत्सवाना से कंपेयर करेंगे। हमारा जो व्यापार होता 2024 तक देखा 2.1 बिलियन तक है तेल के। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में कार्बिडो एक कंपनी है या हिस्सा का है, 25% हिस्सा है, ठीक है? हम 50 मिलियन तक इनको ऋण दिया, लेकिन ये ऋण किस चीज के लिए है? हम कृषि और स्वास्थ्य में आगे हम भारत और चाइना के थोड़ा सा मैटर आपको डिस्कस करेंगे। अब दिखाएंगे कि भारत क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, ठीक है? तेल आयात इनका 11 लाख या हाँ 11,400,000 प्रतिदिन बैरल का है, ठीक है? ये भारत के साथ व्यापार के हमने कुछ डायग्राम दिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि भारत 2015 से लेकर 25 के साथ कैसे तेल के साथ इनका व्यापार है। हमारा मेनली इनके साथ तेल में व्यापार होता है, लेकिन हम इनको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ देखते हैं। एक संयुक्त उपक्रम हमने बनाया, उसका नाम आप चाहे तो याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। सोनान गोल्ड ओवीए, ये संयुक्त उपक्रम है। इनका जो कार्बिटा तेल क्षेत्र याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हमेशा मिलाने के लिए आता है। कार्बिटा तेल क्षेत्र को याद रखिए। तो इस यात्रा से ये चीज तो याद हो गई, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात है। आगे चलते हैं, कुछ और इनके बारे में देखते हैं। हाँ, इनसे हमने नौसेना प्रशिक्षण किया है। इनसे हमने नौसेना प्रशिक्षण 2023 में ही कर लिया था, अटलांटिक सुरक्षा के लिए, ठीक है? चीन और भारत के संबंधों में यहाँ देखिए, जहां बीआरआई, बीआरआई का मतलब आप समझते हैं?
बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन लोग का शायद मतलब होता है। और वहीं भारत का क्या मतलब है? एशिया अफ्रीका, ए डबल एजीसी का मतलब क्या होगा? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। देखिए, चाइना क्या करता है? चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा तेल, अंगोला जो है सबसे ज्यादा तेल चाइना को भेजता है। तो चाइना ने यहाँ पे तेल के ब्लॉक बना रखे हैं और उन कंपनियों को लोन दे के रखा हुआ है। चाइना यहाँ पे रोड और सड़क पे नहीं काम कर रहा, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक। वही भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार यहाँ स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है, यहाँ कृषि क्षेत्र में काम कर रही है। तो चाइना का विजन अलग है, भारत का विजन अलग है अफ्रीका को लेकर। ठीक है। इसीलिए अंगोला का समर्थन प्राप्त है यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य के लिए। यहाँ पे 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लुआंडा, लुआंडा इसकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा, इसे अफ्रीका की पेरिस भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन और निकल रहा है, अफ्रीका की पेरिस भी कहा जाता है। इसने 500 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रेन किया है। 2025 में कई मेमोरम अंडरस्टैंड, मतलब दो लोगों के भी अधिकारी से। हमारी जो मेन चीज है मत्स्य पालन, जलीय कृषि और इस पे सांस्कृतिक आदान प्रदान पे है, और किसी पे नहीं है। सांस्कृतिक दिवस पुर्तगालियों से संबंधित है तो मनाया जाता है। जैसे हम लोग भारतीय उत्सव मना लेते हैं, योगा दिवस मना लेते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में छोटी छोटी और जानकारी। सबसे पहली बात, 50वां। ठीक है। तो इसलिए 50वां स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारे राष्ट्रपति जी पहुंच गए। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इनके राष्ट्रपति का नाम आप चाहें तो जोआओ लार्को, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 50 साल की यात्रा है तो इसलिए सोच सकते हैं। ठीक है। और ये पहली राष्ट्रपति स्तर पर पहली यात्रा है। ठीक है। देखिए कितना छोटा सा था, 3 मिनट का, 4 मिनट का था, खत्म हो गया। और कितने क्वेश्चन आ गए, सोच लीजिए। तो इस तरीके से आप चीजों को तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरे देश पे, भारत और बोस्वाना। बोस्वाना क्या है? बोस्वाना से हमारे हीरे, स्वास्थ्य और डिजिटल सब्सिडारी को है। ये 11 से 13 नवंबर के बीच था। ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़े हीरे के उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। बोत्सवाना जो है हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, और 90% भारत का हीरे का व्यापार जो सूरत से होता है वो बोत्सवाना से ही होता है। ठीक है। क्योंकि वो हीरा प्रोसेसिंग अब कहाँ पे है? सूरत में है। तो वहां से हीरा आता है, यहाँ डेवलप होता है, तब जाके अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काम आता है। हीरे के अलावा भी हम इनके साथ कुछ संबंधों को रखते हैं। जैसे 1966 में ये ब्रिटेन से क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। गांधी का इन पे बहुत प्रभाव है, गांधी का इन पे बहुत प्रभाव है। ठीक है। दीर्घकालीन संबंध हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी से इनका लेन देन था। ये गांधी के विचारों पर बहुत ज्यादा मानते हैं। याद रखिए, हमने पहले कहा था कि 2.5 बिलियन हमारा किससे था? पिछले अंगोला वाले में। यहाँ 4 बिलियन है, ध्यान रखिए। लेकिन ये किस पे डिपेंड है? 90% हीरे पे डिपेंड है। केवल सोचिए, इतनी मतलब 4 बिलियन के हीरे हम लोग करते हैं, जबकि उनके साथ और व्यापार करते हैं 2.5 बिलियन का है। ठीक है। भारतीय कंपनियां डायमंड कटिंग में काम करती है 10 मिलियन, हमने वहां 50 मिलियन सहायता, इनको केवल 10 मिलियन दिया है। हीरा का व्यापार 117 मिलियन डॉलर के बीच होता है। सबसे बड़ी बात, हम इनको दवाएं भी भेजते हैं, टीबी से रिलेटेड, एआर से संबंधित। हमारा डिजिटल पेमेंट उन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने हमारा डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ठीक है। इनको हमने, इनके छात्रों को 2024 में 54 छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी कि चलो भैया ठीक, तुम लोग पढ़ लिख लो। ठीक है। फार्मास्यूटिकल में भारत से बोत्सवाना की दवा आपूर्ति होती रहती है। और किस चीज के लिए जाना जाता है? रक्षा सहयोग के लिए। 2014 में इनके साथ रक्षा सहयोग किए हैं। क्षेत्रीय संगठन जैसे एसिड, साउथ एशियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। ये अफ्रीकन यूनियन, G20 अफ्रीकन सहयोग में भी भारत इनके साथ लगा हुआ है। क्योंकि बोत्सवाना की प्रेजेंटेंसी यहाँ पे है, लेकिन अगर अंगोला की देखें तो उसकी प्रेजेंटेंसी यहाँ पे नहीं है। जलवायु में की बात करें तो ये कालाहारी सूखा में संयुक्त अनुसंधान में काम कर रहे हैं। यूएनएससी में सुधार के लिए बोत्सवाना का समर्थन हमें प्राप्त है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, यहाँ डायस्पोरा 8,000 रह रहा है, वहां 25,000 रह रहा था। यहाँ चीतों को हमने इनसे कहा है कि भैया हमको 8 चीते जो है भेज दे। इससे पहले भी हम लोगों ने नाम्बिया से चीते मंगाए थे और साउथ अफ्रीका से चीते मंगाए थे। 8 मंगाए थे, 12, ये आप काउंट करके बताइएगा। और एक बात और बता दें, ये जो बोत्सवाना है ये लैंड लॉक कंट्री है। अब अफ्रीका में कितने लैंड लॉक कंट्री हैं और पूरे विश्व में कितने हैं? तो पूरे विश्व में 44 है। अफ्रीका का आप फाइंड करके देखिएगा। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये वन्य जीव संरक्षण में भी हमारी काफी हद तक सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि बोत्सवाना में से कितने चीते बनाए? ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी लोक सेवा आयोग में बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है। और पहली राष्ट्रपति यात्रा है, द्विपक्षीय वार्ता है। ठीक है। द्विपक्षीय यात्रा है, और चीता संरक्षण के प्लान में ये काफी हमारा सहयोग करे। ठीक। ये हो गया बस 10 मिनट के अंदर। कितना अच्छे से हमने दो लोग, इस तरह में हम टारगेट करेंगे उन करंट अफेयर से जहां से प्रश्न बन सकते हैं। एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये पीडीएफ में मिल देंगे। पीपीटी के लिए कमेंट आता है, पीपीटी के कमेंट में यह
कमेंट में, हम यूट्यूब के कमेंट में इसे पिन कर देंगे, आप ये पीपीटी ले लीजिएगा और करंट अफेयर तैयार रखिएगा। आगे अभी हम भारत भूटान के जो अभी यात्रा हुई उस पर भी हम आपको एक छोटा-सा वीडियो देंगे और बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ क्या है, कैसे। करंट अफेयर 10 मिनट सुनिए और ये आपकी लॉन्ग टर्म पे काम आएगा, ठीक है? तर्क-वितर्क करने पे काफ़ी आपको वाद-विवाद में भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। करंट अफेयर कैसा लगा? इसकी नई सीरीज़ हम जल्द ही 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें केवल डेली का 10 क्वेश्चन रहेगा और उसी संबंधित हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इधर-उधर की कोई करंट अफेयर नहीं, बस सिंपल सा जो परीक्षा में आएगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।